सोचो, एक शहर है जहां एक अजीब सी बीमारी फैल गई है। लोग नाचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कितने भी थके हुए क्यों ना हो। ये कहानी है डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 की गर्मियों में स्ट्रासबर्ग, जो अब फ्रांस में है, इस मेडिकल रहस्य का केंद्र बन गया। सैकड़ों लोग नाचने की एक अजीब सी लालसा में फंस गए, जो दिनों तक, हफ्तों तक या महीनों तक चलती रही। ये स्ट्रेंज और गरीब घटनाएं जुलाई 1518 में स्ट्रासबर्ग में शुरू हुईं। फ्राउ ट्रॉफिया नाम की एक महिला अपने घर से बाहर निकली और नाचने लगी। ना कोई संगीत था, ना कोई जश्न, ना ही उसके अचानक इस तरह नाचने का कोई स्पष्ट कारण था। फिर भी वो नाचती रही। उसकी हरकतें और भी ज्यादा अनियमित और हिस्टीरियाई होती गईं। पहले तो देखने वालों को उसके इस अजीब व्यवहार पर मजा आया, लेकिन जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए और फ्राउ ट्रॉफिया ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया, माइंडो रंजन चिंता में बदल गया। उसके पैरों से खून बह रहा था, उसके शरीर में दर्द हो रहा था, फिर भी वो नाचती रही। नाचती हुई महिला की बात जल्द ही पूरे स्ट्रासबर्ग में फैल गई। इस तमाशे को देखने के लिए शहर के कोने कोने से लोग उमड़ पड़े। कुछ ही दिनों में फ्राउ ट्रॉफिया के साथ और भी लोग जुड़ गए, जो नाचने की उसी अकथ लालसा से जकड़े हुए थे। ये डांसिंग प्लेग बहुत तेजी से फैल रहा था। जिसकी शुरुआत एक अकेली नर्तकी से हुई थी, वो जल्द ही एक बड़ी घटना बन गई। एक हफ्ते के अंदर दर्जों लोग फ्राउ ट्रॉफिया के साथ उसके इस बेतहाशा नृत्य में शामिल हो चुके थे। महीने के अंत तक ये संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। शहर के अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन वे इस अजीब व्यवहार का कोई शारीरिक कारण नहीं ढूंढ पाए। नाचने वाले लोग किसी ट्रांस जैसी अवस्था में दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, उनके शरीर अनैच्छिक रूप से हिल रहे थे। इस लगातार नाच ने नर्तकियों के शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया। वे थकान, निर्जलीकरण और चोटों से पीड़ित हो रहे थे। कुछ लोग तो दिल के दौरे या स्ट्रोक से गिर भी पड़े और उनकी मौत हो गई। शहर डर के साये में डूब गया। कर्स और बुरी आत्माओं के कब्जे की अफवाहों ने दहशत को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे डांसिंग प्लेग ने स्ट्रासबर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत की, शहर के नेताओं ने कड़े कदम उठाए। उन्होंने चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह ली, जो इस अजीब बीमारी से हैरान थे। कुछ ने खून निकालने या उस जमाने के दूसरे क्यूरों का सुझाव दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। कोई हल निकालने की कोशिश में शहर के अधिकारियों ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने इस विचार को स्वीकार कर लिया कि यह प्लेग किसी अलौकिक शक्ति के कर्ज की वजह से है, खास तौर पर सेंट वाइटस के कर्ज की वजह से। क्रोधित संत को खुश करने के प्रयास में उन्होंने बाजार में लकड़ी का एक मंच बनवाया और म्यूजिक कारों को बजाने के लिए रखा। उनका मानना था कि अगर नर्तकी खुद को थका लेंगे तो शायद वे इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। दिन रात ढोल और बांसुरी की अजीब सी आवाजें हवा में गूंजती रहीं और पीड़ित लोग नाचते रहे। हालांकि नाच और भी तेज हो गया और संगीत ने उनकी उन्माद को और बढ़ा दिया। इलाज तो दूर की बात, शहर के प्रयासों ने इस समस्या को और भी बदतर बना दिया था। 1518 का डांसिंग प्लेग सदियों से अटकलों और विश्लेषण के बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। स्ट्रासबर्ग की स्ट्रेंजोग्रीब घटनाओं को समझाने के लिए कई सिद्धांत सामने रखे गए हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्लेग सामूहिक उन्माद का एक रूप था, जो शायद उस समय के स्ट्रेस और चिंता से उत्पन्न हुआ था। दूसरे लोग एयरगट विषाक्तता की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एयरगट एक फंगस है जो राई के दाने पर उग सकता है और इसके सेवन से मतिभ्रम, कन्वल्शंस और तंत्रिका संबंधी अन्य प्रभाव हो सकते हैं। एर्गोटिज्म, जैसा कि इसे कहा जाता है, मध्य युग के दौरान यूरोप में असामान्य नहीं था। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि नर्तकी एक धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे, जो पूजा के रूप में हिस्टीरिया नृत्य का अभ्यास करते थे। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। 1518 के डांसिंग प्लेग का रहस्य आज भी हमें आकर्षित और मोहित करता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे आधुनिक युग में भी ऐसे रहस्य हैं जो व्याख्या से परे हैं। जैसे जैसे 1518 की गर्मी खत्म हुई, डांसिंग प्लेग धीरे धीरे कम होने लगा। थके हुए नर्तकी अपने सामान्य जीवन में लौट आए। स्ट्रासबर्ग की सड़कें एक बार फिर शांत हो गईं। सदियों की वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि क्या हुआ था।
क्या यह सामूहिक उन्माद था, एयरगट विषाक्तता थी, या कुछ और? शायद एक दिन हम डांसिंग प्लेग के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे।